तो आज हम ये सीखने वाले हैं कि किसी भी गोलीय चालक की जो विद्युत धारिता है उससे संबंधित सूत्र का निगमन किस तरह से करते हैं, और अगर कोई गोलीय चालक पृथ्वी के आकार का भी हो तो उसकी विद्युत धारिता क्या होती है। तो किसी भी चालक की विद्युत धारिता निकालने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया है कि उसको एक आवेश प्रदान करें आप, और आवेश प्रदान करने के बाद ये पता करें कि उसकी सतह पर विभव कितना उत्पन्न होता है, और फिर दोनों के अनुपात से हमें उस चालक की क्या मिल जाती है, विद्युत धारिता। ये हमें पता होना चाहिए। तो मान लीजिए मेरे पास कोई एक गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या है r, तो जैसे ही मैं इसको कोई आवेश प्रदान करूंगा वो आवेश एक समान रूप से इसकी बाह्य सतह पर वितरित हो जाएगा। अब मुझे यह पता करना है कि सतह पर विभव कितना उत्पन्न हुआ। तो किसी भी गोलीय चालक के लिए अगर हमारा बिंदु सतह पर या बाहर उपस्थित होता है, बिंदु वो जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विभव का मान निकाल रहे हैं, तो ये जो सतह पर उपस्थित आवेश है वो ऐसे व्यवहार करता है जैसे वो एक बिंदु आवेश की तरह केंद्र पर रखा हो। और अगर कोई बिंदु आवेश केंद्र पर रखा हुआ है और सतह की दूरी क्या होगी उस केंद्र से r, तो यहां विभव का मान तो हम आसानी से निकाल लेंगे KQ/R। तो विद्युत धारिता क्या आ जाएगी, Q तो एज इट इज, और विभव का मान K का मतलब 1/4πε0 और इनटू में कितना Q/R। आप क्या देखोगे यहाँ Q से तो Q कट हो जाएगा, तो विद्युत धारिता कितनी आ जाएगी 4πε0 और इनटू में कितना R। ये क्या है, R त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युत धारिता। यहां आप देख सकते हो कि चाहे 4 हो, चाहे पाई हो या ε0, ये तीनों तो कैसे हैं, कांस्टेंट। तो विद्युत धारिता जो होती है किसी भी गोलीय चालक की वो त्रिज्या के कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती। क्या अगर हमारे पास कोई दो गोलीय चालक हैं जिनकी त्रिज्या का अनुपात हमें पता है, मान लीजिए दूसरे वाले गोलीय चालक की जो त्रिज्या है वो पहले की तुलना में 5 गुना ज्यादा है, तो जितने गुना त्रिज्या होगी किसी चालक की दूसरे वाले की तुलना में, विद्युत धारिता भी उतनी ही गुना ज्यादा होगी। तो अगर हमें दो अलग अलग त्रिज्या वाले गोलीय चालकों की विद्युत धारिताओं का अनुपात पता करना है जिनकी त्रिज्याएं क्या है, R1 और R2, तो C1/C2 किसके इक्वल होगा, 4πε0 R1 बटे में कितना 4πε0 R2। 4πε0 से 4πε0 कट जाएगा, तो आप क्या कहोगे कि विद्युत धारिताओं का जो अनुपात है वो उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर आपको दो गोलीय चालकों की विद्युत धारिताओं की तुलना करनी है तो केवल आपको यह देखना है कि किसकी त्रिज्या ज्यादा है। जिसकी त्रिज्या ज्यादा उसकी विद्युत धारिता ज्यादा होगी, और त्रिज्या पहले वाले चालक की तुलना में जितने गुना ज्यादा होगी विद्युत धारिता भी उतने ही गुना ज्यादा होगी। और अगर आपको आंकिक प्रश्न सॉल्व करने हैं तो आप इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो 1/4πε0 है ये होता है 9 × 10⁹ स्थिर वैद्युत बल नियतांक। तो R को आप कहां ले जाओ, ऊपर, तो विद्युत धारिता जो C है वो क्या आ जाएगी, R बटे में कितना 9 × 10⁹, क्योंकि ये जो 1/4πε0 है वो तो उसके बटे में ही है। बस ध्यान आपको यहां पर ये रहे कि अगर आपको विद्युत धारिता निकालनी है फैराड में तो त्रिज्या को डालना है मीटर में, तो केवल त्रिज्या को डालो और विद्युत धारिता को निकाल लो। अब चलिए हम एक दो आंकिक प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला आंकिक प्रश्न क्या है कि एक गोलीय चालक की धारिता बतानी है हमें। कैसे गोलीय चालक की, जिसकी त्रिज्या हो 9 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान है कि विद्युत धारिता अगर हम फैराड में निकालना चाहते हैं तो पहली बात त्रिज्या को डालें मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तित करने के लिए क्या करा, सेंटी को हटा दिया और क्या लगा दिया 10⁻⁻2 और बटे में स्थिर वैद्युत बल नियतांक 9 × 10⁻9। आप क्या देखोगे 9 से 9 कट जाएगा, ये 10⁻+9 ऊपर जाएगा तो 10⁻−9 और -9 और -2 10⁻, क्या बन जाएगा -11 फैराड। और अगर इसको मैं पिको फैराड में परिवर्तित करना चाहता हूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 10 × 10⁻−12 फैराड। बात वही है, देख लो 10⁻−11 ही है, तो क्या हो गया 10 पिको फैराड। तो अगर आपके पास कोई गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर तो उसकी विद्युत धारिता कितनी होगी 10 पिको फैराड। तो आप देख सकते हो कि इसकी विद्युत धारिता पिको फैराड में आ रही है। तो फैराड तो बहुत बड़ा मात्रक है। अब कितना बड़ा मात्रक है चलिए वो पता कर लेते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो भी एक चालक ही होती है, और उसकी आकृति हम कैसे मान लेते हैं, वैसे तो ओवल है लेकिन उसे गोलाकार मान लेते हैं, तो उसकी हमें विद्युत धारिता पता करनी है। तो अगर पृथ्वी एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है 6400 किलोमीटर, तो हमें इसकी विद्युत धारिता जब निकालनी होगी तो क्या करना होगा, पहली बात तो त्रिज्या को मीटर में परिवर्तित कर लिया, तो 10⁻3 से गुणा करना पड़ेगा किलोमीटर को मीटर में परिवर्तित करने में, तो ये क्या आ जाएगा 6.4 × 10⁻6 मीटर, और बटे में कितना 9 × 10⁻9। आप क्या देखोगे 10 की घात क्या बन जाएगी, +9 ऊपर जाएगा तो -9,
और 6 और -9 क्या बनेगा, 10 की घात -3। और ये जो 6.4 है उसको जब आप 9 से विभाजित करोगे तो क्या आएगा, 0.711 गुणा 10 की घात -3 फेरड। तो अब विद्युत धारिता क्या आ रही है पृथ्वी की, 0.711 और मात्रक क्या, मिली फेरड, क्योंकि 10 की घात -3 को मिली भी कह सकते हैं। तो यहां से निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर कोई गोलीय चालक पृथ्वी के आकार का भी हो, उसकी भी त्रिज्या 1 फेरड नहीं होती। तो 1 फेरड बहुत बड़ा मात्रक होता है विद्युत धारिता का, जिसे हम सामान्यतः प्रयोग नहीं करते। धारिता के हम छोटे छोटे मात्रकों का प्रयोग करते हैं, मिली फेरड, माइक्रो फेरड, नैनो फेरड या फिर पिको फेरड। अब स्टूडेंट्स हमें यह तो समझ में आ गया कि गोलीय चालक की विद्युत धारिता को निकाला किस तरह से जाता है, लेकिन जैसे इस गोलीय चालक को मैं गोलीय संधारित्र में परिवर्तित करूंगा तो उसकी जो विद्युत धारिता है बिना आकार बदले, बिना आकृति बदले या बिना माध्यम को बदले कई 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि विद्युत धारिता संधारित्र की सहायता से किस तरह से बढ़ती है तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप पहले अध्याय विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो, और कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो।